नमस्कार। शब्दकोश के चुनावी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। छिंदवाड़ा हमेशा की तरह एक बार फिर हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए कि वहां कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और एक ऐसे शख्स हैं जो छिंदवाड़ा पे बिल्कुल अपना आधिपत्य जमाकर बैठे हुए हैं। एक बड़ी लंबी पारी उन्होंने खेली है, वहां लोकसभा की खेली, विधानसभा की खेल रहे हैं। उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी से विवेक साहू यानी बंटी, उन्हें लोग स्नेह से बंटी बुलाते हैं। तो ये आमने सामने है, कांग्रेस से कमलनाथ, भाजपा से विवेक साहू बंटी। एक और मायना है जो ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। यदि हम राजनीतिक गलियारों को ध्यान से देखें तो ये क्लियर आ जाता है कि जो इस सीट के दोनों प्रत्याशी हैं ये विशिष्ट ना होकर अति विशिष्ट हो गए हैं। इसके गूढ़ रहस्य हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। उदाहरण के लिए कहा यह जा रहा है, बल्कि ये तो बहुत ऑन पेपर है, घोषणा है एक प्रकार से, कि यदि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आती है, ये कमिटमेंट है पार्टी का, तो फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे। लेकिन जो जनता के बीच से आ रहा है वो ये आ रहा है कि यदि विवेक साहू बंटी जीते और सरकार भाजपा की बनी तो ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कोई शब्दकोश से पूछे कि भाई ये कौड़ी कहां से आई, तो मैं आपको बिल्कुल हर चीज का उदाहरण दूंगा। और शब्दकोश ने जब भी कोई बात कही है तो अध्ययन के आधार पर कही है, और यदि छिंदवाड़ा की जनता इस अध्ययन को बारीकी से गौर करती है तो उसको भी अपने मतदान संबंधी निर्णय लेने में एक बहुत बड़ी आसानी हम उपलब्ध कराने वाले हैं। तो पहले चलते हैं कमलनाथ जी को लेकर कि कमलनाथ जी वहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो कमलनाथ जी के बारे में ये बहुत क्लियर पार्टी खुद बोल चुकी है कि हमारी सरकार आ रही है। एक तो वो दावा कर रहे हैं कि आ रही है और हमारे अगले सीएम हैं वो कमलनाथ हैं, वो दिसंबर में शपथ लेने जा रहे हैं। तो एक कारण तो यह है कि लोग कमलनाथ को चुने, क्योंकि यदि सरकार कांग्रेस की आई तो वो सीएम बन सकते हैं। तो एक ये लोभ, एक ये इंटरेस्ट पब्लिक का होता है कि मेरा वोट ऐसी जगह जाए जो ज्यादा पावरफुल व्यक्ति को मिले और मेरे वोट से एक बड़ा पावरफुल व्यक्ति सरकार में या विपक्ष में आके वो जनता का भला कर पाए। तो यहां सवाल ये उठता है कि यदि आई कांग्रेस की सरकार तो कमलनाथ मुख्यमंत्री। तो अब जनता को ये अध्ययन करना है, खासकर जनता छिंदवाड़ा की, कि क्या वाकई में सरकार कांग्रेस की आ रही है। क्योंकि बात यही है कि सरकार आई तो सीएम बनेंगे। अब सवाल ये उठता है क्या सरकार आ रही है। इस बात का मंथन छिंदवाड़ा के मतदाताओं को व्यापक पैमाने पर करना चाहिए ताकि वोट ठीक जगह पर जाए और अपना काम कर जाए। तो ये तो हो गया कमलनाथ जी का कि वो। अब ये बात मैंने क्यों कही है, ये इसलिए कही है कि मैं जब छिंदवाड़ा के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि जो कमलनाथ जी को जो वोट जाएगा तो एक तो वो परंपरागत वोट है उनका, जो उन्होंने अधिकांश लोगों को अपने स्तर पर सीधे सीधे अनुग्रहित किया है, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से हो चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो। एक वोट जो कमिटेड है कांग्रेस का वो उनको सीधा जाना है, और एक वोट इसलिए कि यदि मैं इन्हें चुना तो ये सीएम बनेंगे। तो अब वहां का जो मतदाता है अब वो इस पे आ गया है कि क्या वाकई में सरकार कांग्रेस की आ रही है, क्या सरकार कहीं भाजपा की तो नहीं आ रही। यदि सरकार भाजपा की आ रही है और वोट में कमलनाथ जी को कर दूं तो फिर मैं एक विधायक को चुन रहा हूं या एक नेता प्रतिपक्ष को चुन रहा हूं। तो वो, क्योंकि आज का जो मतदाता है वो एक तो पढ़ा लिखा है, जागरूक है राजनीति को लेकर। नेताओं ने झूठ बोलकर, फरेब का सहारा लेकर इतनी बार ठगाए देश की जनता को कि अब जनता भी जागरूक हो गई है। कहते हैं ना कि पत्थर पर घिस घिस के जो हीरा होता है वो भी फिर अपनी असली चमक को प्राप्त हो जाता है। वही स्थिति है मध्य प्रदेश में अब मतदाता की है, वो अब जागरूक हो गया है और वो अब अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहता है। तो कमलनाथ जी के बारे में जो छिंदवाड़ा में बात चली हुई ये चल रही है कि अगर कमलनाथ जी को वोट दिए तो सीएम बनेंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के क्या मैं बोचा कहा रह गया।
एक पत्रकार होने के बाद जब मुझे लगा कि देखो सामने से कितना ज्ञान निकल के आ रहा है, तो वो ये निकल के आया कि विवेक साहू पिछली बार 2018 में कमलनाथ को टक्कर दे चुके हैं और 2023 में टक्कर फिर दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सामने कमलनाथ है, वो कमलनाथ जो अच्छी अच्छी विभूतियों को दूध चटा चुके हैं, वो कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, वो कमलनाथ जो एक बार फिर इस दावे के साथ मैदान में कि यदि सरकार हमारी आई तो सीएम कमलनाथ। इसके बाद भी बंटी दो बार लोहा ले रहे हैं कमलनाथ से, तो उनका अधिकार बन जाता है कि यदि सरकार बीजेपी की आई तो फिर विवेक साहू बंटी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि ये विश्वास क्यों, क्योंकि भाजपा ने कमिटमेंट तो नहीं किया कि बंटी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो इसमें अब वो इधर आते हैं कि ये क्लेम क्यों बन रहा है। तो ये क्लेम इसलिए बन रहा है कि आज तक जितने भी चुनाव विधानसभा के हुए हैं, लोकसभा के हुए हैं, यहाँ भाजपा कांग्रेस में एक चीज देखी गई है कि जब वो किसी बड़े नेता के सामने किसी को खड़ा करते हैं और जब वो जो व्यक्ति जिससे अपेक्षा की गई है कि आप लड़ो, वो लड़ता है, तो एक स्वतः एक नैसर्गिक कमिटेड हो जाता है, आपस में कमिटमेंट हो जाता है कि भाई टक्कर तो दी है और जीत गए तो क्या कहने। तो फिर अब मंत्री पद पर अधिकार बनता है यदि सरकार आ रही है तो। उदाहरण, जयवान सिंह पवैया। जयवान सिंह पवैया एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को भी टक्कर दी है लोकसभा में, और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टक्कर दी है लोकसभा में। और इन दोनों टक्करों के बाद जब वो जीत ना पाए, वैसे लोग कहते हैं ग्वालियर का चुनाव बड़ा उससे लड़ा गया था जयवान सिंह जी, और ये मानते हैं लोग कि वो जीती गए थे, वो मानते हैं कि लोग जीती गए थे। मतदान स्थल या कहना चाहिए मतगणना स्थल पर यदि बिजली गुल ना होती आधे घंटे के लिए तो पवैया जी लाखों से आगे चल रहे थे, लेकिन बिजली जब आई तो पवैया जी कुछ हजार वोटों से सिंधिया जी से हार गए थे। तो ऐसे पवैया जी को जब अटल शासन आया तो इनको केंद्र में एक बड़ा ओहदा मिला, बड़ा सम्मान मिला पवैया जी को, और जब प्रदेश में सरकार बनी तो यहां इन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। दूसरा नाम आता है नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को फाइट दिया गुना के अंदर संसदीय क्षेत्र में। पहले से लोगों को मालूम था कि उनकी हार तय है और वो हारी भी। नतीजा ये हुआ कि शिवराज शासन में आप मंत्री बने। एक अच्छे जुझारू और संघर्षी विधायक तो थे ही, वो विपक्ष में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन जब ये एक उन्होंने कहना चाहिए कहते ना शेर की माल में घुस जाना, ये जानते हुए भी कि मौत हो सकती है, उसका इनाम ये मिला कि वो फिर कैबिनेट मंत्री बनाए गए और आज तक वो एक बहुत अच्छे विभाग के कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। तीसरा नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का। जब पार्टी ने उमा भारती को प्रोजेक्ट किया सीएम पद के लिए कि यदि सरकार बनी तो उमा सीएम बनेंगी, तो शिवराज सिंह चौहान को राघवगढ़ उतारा गया। राघवगढ़ दिग्विजय सिंह के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री विधानसभा लड़ रहे थे राघवगढ़ से, तो एक रणनीति के तहत बांध लिया जाए। जानते थे शिवराज नहीं जीत पाएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह को हम बांध लेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान को वहां अड़ाया गया राघवगढ़ में और वो चुनाव हारे। लेकिन हारने का ये निकल के आया नतीजा कि शिवराज सिंह चौहान सांसद होने के बावजूद जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई उमा जी और बाबूलाल गौर के बाद, तो शिवराज सिंह पर भरोसा जताया गया। अब लोग ये कहेंगे कि जो बड़े धुरंधरों से हारे भाजपा में उनमें केपी सिंह भी शामिल है, उनमें केपी सिंह भी शामिल है, बल्कि केपी सिंह ने तो हरा दिया। तो यहां मैं यही कहना चाहता हूं कि आपसे लड़ने के लिए कहा गया था, केपी सिंह जी आपसे लड़ने के लिए कहा गया था। तो ये विवेचना सामने है और लोग ये सम्मान के चल रहे हैं कि
यदि सरकार भाजपा की आती है और इन पिछले उदाहरण को देखा जाए तो फिर विवेक साहू बंटी आगामी सरकार में, यदि सरकार भाजपा की आ रही है तो फिर वो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और यदि ये सोच छिंदवाड़ा की मतदाताओं में चला, जैसा कि चल रहा है, जो छिंदवाड़ा वहां के लोग कर रहे हैं, जो मुझसे कहा गया, तो फिर ऐसा लग रहा है कि लोग ये स्टडी भी कर रहे हैं कि वाकई में सरकार प्रदेश में भाजपा की आ रही है। यदि आ रही है तो फिर वहां का मतदाता अब ये छिंदवाड़ा कर रहा है कि हम टिकट अपना वोट किसे दें, कमलनाथ जी को या विवेक साहू को। तो यहां बात अब इससे अधिक अब बात चलेगी ये पार्टियों की तरफ कि सरकार किसकी आ रही है, भाजपा की या कांग्रेस की। अब यहां नहीं रह गया कि हम वोट विवेक को दें या वोट कमलनाथ को दें। वहां का जो मतदाता है वो इस चीज को लेकर चल रहा है कि सरकार किसकी आ रही है, और सरकार जिसकी आ रही है तो जो प्रबुद्ध वर्ग का जो मतदाता है वो वोट उसी क्षेत्र में करने जा रहा है, फिर ताकि क्षेत्र का विकास अवरुद्ध ना हो। तो बाकी 17 नवंबर को कौन कहां वोट करता है, किसके जेहन में भाजपा बैठती है और किसके दिमाग मन मस्तिष्क में कांग्रेस अपना अड्डा जमाती है, ये समझ में आएगा जब मतगणना होगी और ईवीएम से नतीजे सामने आएंगे। तब तक के लिए इंतजार करना ठीक रहेगा। और आज मैं मोहनलाल मोदी यही आज्ञा चाहूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारे कंटेंट जनता पर, जमीन पर आधारित होते हैं। हम कभी भी हवा में बात नहीं करते। और ये मेहनत अगर आपको हमारी पसंद आती है तो प्लीज हमारे कंटेंट्स को लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें और शब्दकोश, चूंकि आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।